धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर पिता ने मेरे को अच्छा समय दिया है कि हम उसकी संगति कर सके। परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद देते हैं। तो आज की संगति भी प्रभु की तरफ से है। परमेश्वर ने अच्छा अवसर दिया है और परमेश्वर पिछले दिनों में हमें सिखा रहा है। तो भी वचन सुनेंगे ध्यान से। परमेश्वर अपना वचन हमें सिखाने जा रहा है। आइए हम परमेश्वर के वचन में से निकालेंगे पहला शमूएल उसका 30 अध्याय। उसका वचन पढ़ेंगे हम 31 अध्याय उसका 1 और 2 वचन पढ़ेंगे। फलिश्ती तो इस्राएलियों से लड़े और इस्राएली पुरुष फलिश्तियों के सामने से भागे और गिलबो नामक पहाड़ पर मारे गए। फलिश्ती शाऊल और उसके पुत्रों के पीछे लगे रहे और फलिश्तियों ने शाऊल के पुत्र योनातान, अबीनादाब और मलकीश को मार डाला। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचन के लिए। तूने 16 बार हमें सीखने के लिए दिया है। पवित्र आत्मा मुझे और हम सब बहन भाइयों को अपना वचन खोल करके समझाए। हमारी आंखों को खोल दे, हमारी बुद्धि को खोल दे। तेरे पवित्र वचन को हम ध्यान से सुन सके, सीख सके और उन्हें मानने वाले हों। सुनने वाले ही सिर्फ नहीं, मानने वाले और करने वाले हों। ऊपर ऊपर से नहीं प्रभु, एक एक की इसी तरीके से आप बुद्धि को खोल दे हमेशा कि तेरे वचन पे चलने वाले हो। तेरा वचन बताता है वचन पे चलने वाले बनो, सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। हमें आशीषित करे वचन से। तेरी महान उपस्थिति हमारे बीच में प्रकट हो। आप हमारा सहायक है प्रभु। पवित्र आत्मा में एक एक बहन भाइयों को वचन खोल करके समझा। यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रभु को मानते हैं। देखिए हम ये इस विषय के काफ़ी अंत में आ चुके हैं। अब दाऊद ने, हमने जब दाऊद की 30 अध्याय में भी मैंने बताया, 31 भी मैंने पढ़वाया। दाऊद की स्त्रियों को और उसकी और जो उसके साथ 600 पुरुष थे, उनके बाल बच्चों को, उनके सारे सामान को में लोग लूट करके मालेकी ले गए थे। और दाऊद की पत्नियों को भी और उसके संग के जो लोग थे उनके पत्नियों को, बाल बच्चों को, सबको। तो अभी 30 अध्याय का पढ़ेंगे। सत्रह 18 17 और 18 30 का 17 18 पहले। इसलिए दाऊद उन्हें रात के पहले पहर से लेकर दूसरे दिन की सांझ तक मारता रहा, यहाँ तक कि 400 जवानों को छोड़ जो ऊंटों पर चढ़कर भाग गए, उनमें से एक भी मनुष्य ना बचा। हाँ। और जो कुछ अमालेकी ले गए थे वह सब दाऊद ने छुड़ाया। सब दाऊद ने छुड़ाया। और दाऊद ने अपनी दोनों स्त्रियों को भी छुड़ा लिया। दोनों स्त्रियों को छुड़ा लिया। आगे, वरन उनके क्या छोटे, क्या बड़े, क्या बेटे, क्या बेटियां, क्या लूट का माल, सब कुछ जो अमालेकी ले गए थे, उसमें से कोई वस्तु ना रही, उसमें से कोई वस्तु ना रही जो उनको ना मिली हो। जो उनको ना मिली हो, सब कुछ उसने छुड़ा लिया। आगे भी पढ़ दो थोड़ा। क्योंकि दाऊद सबका सब लौटा लाया। सब का सब वापिस लौटा लाया। जिसके साथ परमेश्वर होता है, आप यहाँ बैठ के वचन सुनने आते हैं तो थोड़ा अकल खोल के वचन सुन लो। अपनी दुष्ट बुद्धि को दूर निकाल करके सही तरीके से वचन सुन लो कि प्रभु मैं सीख रहा हूँ, मैं सीख रही हूँ। अगर दुष्ट बुद्धि अंदर रखेंगे तो बर्बादी आना तय है।
शाऊल की तरह, ये याद रखना। जब हम सब बैठ के यहाँ वचन सुनते हैं भाई, यहाँ सब आप सब, मैं भी और आप भी परमेश्वर से वचन सीख रहे हैं। दुष्ट बुद्धि लेकर के बैठ के सीखेंगे तो भैया आपका नुकसान हो जाएगा। इसलिए अकल ठीक करके परमेश्वर का वचन सुन करके अपने जीवन को बदल लें। शाऊल एक कैरेक्टर है, दाऊद एक कैरेक्टर है। शाऊल एक मन है, दाऊद एक मन है। समझ में आ रहा? परमेश्वर ने सब कुछ वापिस करके आशीष दे दी, लौटा दी। 20 पढ़ा हमने, पढ़िए 20। दाऊद ने सब भेड़ बकरियां और गाय बैल भी लूट लिए, और इन्हें लोग यह कहते हुए अपने जानवरों के आगे हाँकते गए कि यह दाऊद की लूट है। ठीक है, सब कुछ वापिस लेके आ गया। अभी मैं समझता हूं आपकी विषय बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ रहा है। ठीक है, जो कुछ उसकी पत्नियों को सबको वो हो गया था, उनकी पत्नियां बाल बच्चे सबको ले गया। अब 31 अध्याय में, ये जल्दी जा रहा हूं क्योंकि मुझे अभी कुछ आपको बताना है। 31 में हमने पढ़ा था, शाऊल के साथ पलिश्ती शाऊल और उसके पुत्रों के पीछे लगे। 2 वचन पढ़ रहा हूं। और पलिश्तियों ने शाऊल के पुत्र योनातान, अबीनादाब और मलकीश को मार डाला। शाऊल के साथ घमासान युद्ध हो रहा था और धनुर्धारियों ने उसे जा लिया और उनके कारण अत्यंत व्याकुल हो गए। तो घमासान युद्ध हो रहा था और योनातान को और उन सबको पकड़ लिया। हाँ, 4 वचन पढ़िए। तब शाऊल ने अपने हथियार ढोने वाले से कहा, अपनी तलवार खींचकर मुझे भोग दे। अब शाऊल साहब क्या कहता है? अपने तलवार ढोने वाले से, जो सामान लेके जाते हैं, हथियार लेके जाते हैं। फौज में भी ऐसा भी होता है, कुछ लड़ते हैं लेकिन कुछ उनके पास हथियारों को पहुंचाते हैं। ठीक है, तो अपने हथियार ढोने वाले को शाऊल राजा कहता है कि अपनी तलवार से मुझे मार डाल। पढ़ो। ऐसा ना हो कि वे खतना रहित लोग आकर मुझे भोग दे और मेरा ठट्टा करे। ऐसा ना हो कि वे खतना रहित अन्य जाति लोग आकर के मुझे मार डाले, घोंप दे मुझे और मेरी मजाक उड़ाए। तो ये यहाँ राजा की सामर्थ्य को प्रकट करता है। राजा क्या है? ये शाऊल लड़ाई में नहीं हार रहा। समझ में आ रहा मेरे भाई बहन? देश के प्रति क्या है? वफादार। समझ में आ रही है बात? लड़ाई में नहीं हारा, बोला मुझे तू मार दे, उनके हाथ से मैं मरना नहीं चाहता। आगे बढ़िए। परंतु उसके हथियार ढोने वाले ने अत्यंत भय खाकर ऐसा करने से इनकार किया। उसके हथियार ढोने वाले ने कहा, भाई मैं प्रभु या राजा तुझे मार नहीं सकता, मैं नहीं मारता। आगे पढ़िए। तब शाऊल अपनी तलवार खड़ी करके उस पर गिर पड़ा। शाऊल अपनी तलवार को ऐसे खड़ी करी और उस पर गिर पड़ा। आगे पढ़ो। यह देखकर कि शाऊल मर गया। यह देखकर कि शाऊल मर गया। तो शाऊल कैसे मरा, क्या मरा, किस तरीके से मरा, आगे बताऊंगा। एकदम इस पे मत जाना। यह देखकर कि शाऊल मर गया, तो कैसे मरा डिटेल में लिखा, आगे बताता हूं। हाँ, उसका हथियार ढोने वाला भी अपनी तलवार पर आप गिरकर उसके साथ मर गया। हथियार ढोने वाला भी अपनी तलवार खड़ी करके अपने आप मर गए। ऐसे इन्होंने आत्महत्या कर रहे हैं ये। ठीक है, लेकिन शाऊल की मृत्यु ऐसे नहीं हो रही। आगे पढ़वाऊंगा कैसे हुई। आगे पढ़ो। जो शाऊल और उसके तीनों पुत्र, शाऊल और उसके तीनों पुत्र, योनातान भी था जिनमें, और उसका हथियार ढोने वाला, हाँ, और उसके समस्त जन, हाँ, उसी दिन एक संग मर गए। उसी दिन समस्त जन, बहुत सारे, और उसके पुत्र भी और शाऊल भी खत्म हो गए। ठीक है भाइयों। अब आइए दूसरा शमूएल 1 अध्याय में।
दूसरा शमूएल 1 अध्याय 1 वचन से पढ़ेंगे। शाऊल के मरने के बाद जब दाऊद अमालेकियों को मारकर लौटा और दाऊद को सिकलग में रहते हुए 2 दिन हो गए, तब तीसरे दिन ऐसा हुआ कि शाऊल की छावनी में से एक पुरुष कपड़े फाड़े शाऊल की छावनी में से एक पुरुष कपड़े फाड़े हुए सिर पर धूल डाले हुए सिर आया। पर धूल डाले हुए दाऊद के पास आया। जब वह दाऊद के पास पहुंचा, जब दाऊद के पास वह पहुंचा, तब भूमि पर गिरा और उसको दंडवत की। भूमि पर गिरकर दाऊद को दंडवत की, प्रणाम किया उसने, उस व्यक्ति ने। दाऊद ने उससे पूछा, तू कहाँ से आया है? उसने उससे कहा, मैं इजरायली छावनी में से बचकर आया हूँ। इजरायली छावनी में से आया हूँ मैं, वहां लड़ाई हो रही थी, मैं बच गया और मैं आया हूँ। ये व्यक्ति आया दाऊद के पास। दाऊद ने उससे पूछा, वहाँ क्या बात हुई? दाऊद ने कहा, क्या हुआ वहां पे? मुझे बता। उसने कहा, यह है कि लोग रणभूमि छोड़कर भाग गए और बहुत लोग मारे गए। बहुत लोग मारे गए और शाऊल और उसका पुत्र योनातान भी मारे गए शाऊल हैं। भी और योनातन भी मारा गया है। दाऊद ने उस समाचार देने वाले जवान से पूछा, तू कैसे जानता है? तू कैसे जानता है कि वो मर गए? कि शाऊल और उसका पुत्र योनातन मर गए। हाँ। समाचार देने वाले जवान ने कहा, समाचार देने वाले जवान ने कहा, संयोग से मैं गिलबो पहाड़ पर था। ये गिलबो पहाड़ पर था इजराइल में। हाँ। तो क्या देखा कि शाऊल अपने भाले की टेक लगाए हुए है। फिर मैंने यह भी देखा कि उसका पीछा किए हुए रथ और सवार बड़े वेग से दौड़े आ रहे हैं। तो अपने भाले की टेक लगाए हुए हैं और रथ और सवार दौड़े हुए आ रहे हैं। मैंने ये सब देखा है। आगे पढ़ो। उसने पीछे फिरकर मुझे देखा। उसने पीछे फिरकर मुझे देखा और मुझे पुकारा। मुझे पुकारा। मैंने कहा, हाँ। क्या आज्ञा? हाँ। उसने मुझसे पूछा, तू कौन है? तू कौन है? मैंने उससे कहा, मैं तो अमलेकी हूँ। मैं तो अमलेकी हूँ। उसने मुझसे कहा, मेरे पास खड़ा होकर मुझे मार डाल। ये कौन कह रहा? शाऊल। मुझे खड़ा होकर मुझे मार डाल। हाँ, आगे। क्योंकि मेरा सिर तो घूमा जाता है, मेरा सिर तो घूम रहा है, परंतु प्राण नहीं निकलता। जान नहीं निकल रही। समझ में आ रहा? मृत्यु समझ में आ रहा? वहां तो एकदम बता दे कि ऐसे मर गया है ना, लेकिन डिटेल इधर लिखी। समझ में आ रहा? मेरा सिर तो घूम रहा है लेकिन मेरा प्राण नहीं निकल रहा, तो मुझे मार डाल तू। हाँ, आगे। तब मैंने यह निश्चय जान लिया कि वह गिर जाने के पश्चात नहीं बच सकता। तो मैंने जान लिया कि वो पेट में जैसे भी तलवार लग रही या भाले अपनी तलवार पे गिरा था, गिर जाने के बाद मतलब बचेगा नहीं। कि मुझे पता लग गया, जैसे पता लगा भाई ये मतलब बचने वाला नहीं है। सबको आपको पता है, कोई दुर्घटना हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए किसी का या कुछ कर जाए, तो बता देते हैं भाई ये बचेगा नहीं, मर ही जाएगा। तो उस व्यक्ति को भी पता था कि ये मर जाएगा, बचने वाला नहीं है। आगे। उसके पास खड़े होकर उसे मार डाला। उसके पास खड़े होकर फिर मैंने उसको मार डाला, ये कह रहा। आगे पढ़िए। और मैं उसके सिर का मुकुट और उसके हाथ का कंगन लेकर निशानी के तौर पे मैं उसके सिर का मुकुट लाया हूँ और उसके हाथ का कंगन में लेके आया हूँ। यहाँ अपने प्रभु के पास आया हूँ। यहाँ मैं अपने प्रभु दाऊद के पास आया हूँ। ठीक है जी, पढ़िए आगे। तब दाऊद ने अपने कपड़े पकड़कर फाड़े। तब दाऊद ने अपने कपड़े पकड़कर फाड़ दिए एकदम। और जितने पुरुष उसके संग थे, हाँ, उन्होंने भी वैसा ही जितने किया। पुरुष उसके संग थे उन्होंने भी वैसा ही किया। कपड़ा फाड़ना, पश्चाताप करना, अपनी बेइज्जती करना। कपड़े फाड़ने का अर्थ क्या है? पश्चाताप करना और अपने को बिल्कुल बेइज्जती करना। समझ में आ रही? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अपने को नम्र करना, दीन करना, बिल्कुल झुक जाना, कपड़े फाड़ना अपनी सबके सामने, शोक प्रकट करना। कपड़े फाड़ने का बता रहा हूं मैं आपको, बेइज्जती भी करना अपनी है या नहीं है? पागल ही तो कहेगा जो कोई अपने कपड़े फाड़ेगा। तो अपने कपड़े फाड़ रहा, पागल नहीं कहेगा।
आप खुद ही फाड़ने लगो, अच्छे बिच्छे से कपड़े फाड़ने लगो। बताइए आपके बारे में क्या कहेगा कोई? समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही? अर्थ आप चुपचाप जाइए और वहां जाकर के तेजस फार्म के पास या यहाँ यहीं पे मोहल्ले में नीचे जाकर के अपनी बुरशेट और बनियान फाड़ दो। बताइए सही सलामत आदमी कोई आपको देख के क्या कहेगा? कपड़े फाड़ने का ये अर्थ है। भारी पश्चाताप करना, भारी शोक करना, भारी परमेश्वर के चरणों में एक गहरा अपने आप को दीन करना, बेइज्जती करना। ये समझ में आ रहा बहन भाइयों के? बुद्धि समझ खुल रही है आपकी? समझ में आ रहा आपको? ये है दाऊद का मन मेरी बहन। आज मन कैसा है आपका और हमारा? मन कैसा है? ये दाऊद का खून का प्यासा व्यक्ति शाऊल, और शाऊल की मृत्यु का समाचार मिलते ही दाऊद अपने कपड़े फाड़ करके रोने चिल्लाने लगा और समस्त लोग उसके साथ रोने चिल्लाने लगे। यह है आत्मिक लोगों की निशानी। यह है आत्मिक लोगों की निशानी। और शारीरिक लोग सुअर की तरह अपनी दुनिया में अपनी लैट्रिन खाते हुए मरते हैं। शाऊल के जैसे शारीरिक और शाऊल टाइप के यीशु को मानने वाले मन के लोग, नकली लोग, जिनका मन दुनियादारी की चीजों में, अंधकार की बातों में और संसार की चीजों में, लैट्रिन में ही जिनका मन रहता है सुअर की तरह। शाऊल के जैसा दिमाग। यह दाऊद से इन दिनों में जो विषय चला, कुछ सीखे आप कि ये मन कैसा होता है एक व्यक्ति का, एक पवित्र, एक सच्चे व्यक्ति का, ईमानदार और सच्चा मन कैसा होता है। आज आपका मन कैसा है? आज मन कैसा है? ये कितने साल तक मारा फिर रहा है शाऊल से बचने के लिए। शाऊल, परमेश्वर ने शाऊल को इसके सामने लाके रख दिया, अब तेरी मर्जी, बता तू क्या करेगा। आपको ये विषय इन दिनों में समझ में आया क्या? तेरी मर्जी, क्या करेगा तू? तेरा दुश्मन तेरे सामने है, बता। समझ में आ रही है बात आपके? परमेश्वर ऐसे परिस्थितियां लाके परखता है। आज विश्वासी को जरा सा इतना सा मिले ना तो अपनी वर्षों की भड़ास निकालता है शैतान का बंदा, अपनी खुंदक पुरानी निकालता है, गुस्से की, जलन की पुरानी। भैया नकली, तेरी नरक के आग में सबसे नीचे जाएगा तू। विश्वासी बपतिस्मा लेकर के, गीत गूत गा करके नरक की आग में अच्छी तरीके से शैतान मुंह को तुम्हारे कुचलेगा। याद रखना आप, खुल्ला जिनका मन ठीक नहीं होता और दिखाने के लिए पूरा दिखाने के लिए रूप धर के मैं मसीह हूं। यह आज की संगति होगी मुझे नहीं पता था, वचन कौन सा होगा मुझे नहीं पता था, लेकिन प्रभु ने वचन दिया। मैंने ये लड़की से मोबाइल लेके मैंने जल्दी देख के पहले खुद पढ़ा कि मैं क्या बताऊंगा। यही पे कि अब इसमें से क्या बताना प्रभु, आखिरी आ गया। हमारी बुद्धि क्यों नहीं बदलती? हमारा नजरिया क्यों नहीं बदलता? हम छोटी छोटी चीजों में अपनी दुष्ट आत्मा में आ जाते हैं। छोटी छोटी बात में परमेश्वर गया भाड़ में और अपनी दुष्ट आत्मा गंध फैलाने में नंबर 1 स्थान पे आ जाते हैं, गंध फैलाने में। दाऊद से सीखिए अपने दुश्मन के लिए कैसा पश्चाताप कर रहा है। पढ़िए। तब दाऊद ने अपने कपड़े पकड़कर फाड़े और जितने पुरुष उसके संग थे उन्होंने भी वैसा ही किया। आगे। और वे शाऊल और उसके पुत्र योनातान और यहोवा की प्रजा और इज़राइल के घराने के लिए छाती पीटने और रोने लगे। शाऊल के लिए, योनातान के लिए, यहोवा की प्रजा और इज़राइल के घराने के लिए छाती पीटने और रोने लगे। और आगे। और सांझ तक कुछ ना खाया। सांझ तक कुछ ना खाया। समझ में आ रहा मेरे भाई बहनों का? हाँ। इस कारण कि वे तलवार से मारे गए थे। इस कारण कि वे तलवार से मारे गए थे, इसलिए रोए, छाती पीटी, खूब पश्चाताप किया और शाम तक कोई भी भोजन नहीं किया दाऊद ने और उसके पूरे साथियों ने। दाऊद ने और उसके पूरे साथियों ने।
यह है सच्चा मन, यह है सच्चा मन। शाऊल के लिए, अपने दुश्मन के लिए खाना निखारा, है ना। अब मौका कितना प्रभु ने दिया और खुला बोला, पता भी लग गया कि परमेश्वर ने मेरे हाथ में सौंप दिया। ये भेद समझ में आ रहा आपको? दाऊद कह रहा, तुझे परमेश्वर ने मेरे हाथ में कर दिया था, ये रहा तेरा कपड़ा। फिर दूसरी बार, तुझे परमेश्वर ने मेरे हाथ में कर दिया था, ये रहा तेरा भाला और यदि तेरे पानी पे पिलाने का गिलास। ठीक है, ये रहा निशानी के तौर पे। ये देखिए आप, आज लोगों के दिमाग में जो रहता है ना, वो गंध, वो ऐसे निकल के आता है। मेरी बहन, मेरे भाई, सुधर जाएं, खेल मत खेलिए इस परमेश्वर के साथ। ये मन को अच्छी तरीके से देखता है, मन में क्या गंध भरा पड़ा है, एक दूसरे के प्रति मन है क्या। कई लोगों के तो चश्मा लग गया आंख पे, दुष्ट आत्मा का चश्मा के, बस अब इसकी क्या गलती, अब इसकी क्या कमी, अब इसकी क्या गलती, अब इसकी क्या गलती। इसे दाऊद से तो सीख लो, नकली लोगों, दाऊद से सीख लो। ये दाऊद का कौन सा चश्मा लग रहा, पढ़े आगे। फिर दाऊद ने समाचार देने वाले जवान से कहा, तू कहाँ का है भाई? उसने कहा, मैं तो परदेसी का बेटा अर्थात अमालेकी हूँ मैं। दाऊद ने उससे कहा, तू यहोवा के अभिषिक्त को नष्ट करने के लिए हाथ बढ़ाने से क्यों नहीं डरा? दाऊद क्या समझ रहा? यहोवा के अभिषिक्त को नष्ट करने से क्यों नहीं डरा? कौन सा चश्मा लग रहा दाऊद के, समझ में आ रहा आपको? आपकी खोपड़ी के ऊपर कौन सा चश्मा लग रहा? आप अपने को देखिए, दाऊद के कौन सा चश्मा लग रहा, समझ में आ रहा? दाऊद की अकल का चश्मा समझ में आ रहा? दाऊद की आंख का चश्मा कैसा है, वो दुनिया को, शाऊल को कैसे चश्मे से देखता है, समझ में आ रहा आपको? परमेश्वर का वचन है ये। आज विश्वासी का खून पीने को तैयार है, एक दूसरे की काट करने के लिए तैयार है, और मन में दिखाने के लिए ऐसा रूप धरा हुआ है कि बस बहुत संत हैं। चुगलखोरी करने से बाज नहीं आता, इधर की उधर करने से बाज नहीं आता। तभी तो स्वर के जीवन में कभी शांति आने वाली नहीं, फिर तरह लैटरिन खाता हुआ। शांति आने वाली है दिमाग में, जो बोएगा तुझे इधर ही कटवाएगा, याद रखना। दाऊद पुराना नियम का, जिसे खून करने में भी कोई दिक्कत नहीं थी, खून के बदले खून था उस समय में, लेकिन इसके आंख पे चश्मा लग रहा, ये कुछ भी हो परमेश्वर का अभिषिक्त है। यीशु ने इसी पूरे सैमुअल की किताब में से आके मती रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार को प्रचार किया, इसी सैमुअल की किताब में से। आमीन। यीशु ने कहा, अपने दुश्मन से प्यार करो। यीशु ने कहा, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। दाऊद ने करी या नहीं करी? बताइए। एक प्रार्थना और करी देगा, इसका पढ़िए 16, 17 और 18। तब दाऊद ने शाऊल और उसके पुत्र योनातान के विषय यह विलाप गीत बनाया। दाऊद ने विलाप गीत बनाया और यहूदियों को यह धनुष नामक गीत सिखाने की आज्ञा। धनुष नामक गीत का नाम धनुष था। स्टडी करिए आप, यहाँ बाइबल स्टडी हो रही है आपकी। हाँ, आगे। यह याशार नामक पुस्तक में लिखा हुआ पुस्तक का नाम क्या है? बताओ दोबारा, पुस्तक का नाम क्या है? जो बाइबल में नहीं है।
पुस्तक का नाम क्या है? याशार, जो बाइबल में नहीं है। और मुझे पता है, मैंने पढ़ा है, मुझे ज्ञान है। कई ऐसी पुस्तक, अगर ये विषय पुस्तक दिखाऊं तो मैं पुस्तकों के कितनों के नाम आपको पढ़वा दूंगा जो बाइबल में 66 किताबों में शामिल नहीं करी गई परमेश्वर की मर्जी से। याशार नामक पुस्तक में दाऊद का वो भजन लिखा हुआ है। समझ में आ रहा मेरे भाई मेरी बहन? इसके अलावा और भी बहुत किताबें इतिहास की हुआ करती थी। पवित्र आत्मा को यह अच्छा लगा कि 66 किताब बना करके एक पवित्र शास्त्र बाइबल बनाया जाएगा। वो दुनिया और संसार के लिए मैं अपना वचन दूंगा। समझ में आ रहा? इसलिए याशार नामक किताब में यह भजन लिखा है। इसका मैं भजन संहिता में कहीं नहीं मिलता। समझ में आ रहा आपको? यहोशू 10:13 पढ़िए। और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा, जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला न लिया। क्या यह बात याशार नामक पुस्तक में नहीं लिखी? ये वाली बात भी याशार नामक किताब में लिखी हुई है। ठीक है जी। याशार की एक किताब है और ये बहुत बड़ी घटना है। ये बहुत बड़ी घटना। यहां पे लिखा, सूर्य उस समय तक सूरज रुक गया और चांद उस समय तक ठहर गया जब तक जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से, उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला ना लिया। क्या यह बात याशार नाम पुस्तक में नहीं लिखी कि सूर्य आकाशमंडल के बीचों बीच ठहरा रहा और लगभग 4 पहर तक ना डूबा? 4 पहर तक ना डूबा सूरज। 2 से 3 पहर होते हैं बस। मतलब कई घंटे तक सूरज निकला ही रहा और परमेश्वर ने निकाल के रखा, डूबने नहीं दिया और लड़ाई होती रही, मारते रहे। और ये हमारे जब बड़े पास्टर साहब इस वचन को सिखाते थे तो ये इतिहास में भी, वैज्ञानिकों ने भी, ये एक समय ऐसा आया था पृथ्वी पर कि जब सूरज चमका रहा था। ये भी खोज करी थी। ठीक है, मैं उनसे सुन के और उनके बताई हुई बात को ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं। वे भी बताते थे इस बात को कि एक जमाना इस पृथ्वी पर ऐसा आया था कि सूरज निकला ही निकला रहा था। समझ में आ रहे? तो याशार की किताब में ये घटना लिखी रही। तो अभी उधर जाने की जरूरत नहीं है। तो अभी आप ये देखिए, अभी 14 पढ़िए फिर से। दाऊद ने उससे कहा, तू यहोवा के अभिषिक्त को नष्ट करने के लिए हाथ बढ़ाने से क्यों नहीं डरा? यहोवा के अभिषिक्त को नष्ट करने से, हाथ बढ़ाने से तू क्यों नहीं डरा? अब यहां दाऊद का मन देखिए मेरी बहन मेरे भाई। समझ में आ रहा आपको ये कुछ मन इसका? आपका मन क्यों नहीं बदलता ये बताइए आप। आपके मन से चालाकी, चतुराई, झूठ और ये चतुर्बुद्धि क्यों नहीं जाती? आप सच्चे क्यों नहीं बनते? चालाकी, चतुराई क्यों नहीं जाती? आपका मन ईमानदार क्यों नहीं होता? ये दाऊद अपने दुश्मन के लिए कपड़े फाड़ करके रो रहा और खाना भी नहीं खा रहा और समस्त लोग रो रहे हैं और विलाप गीत भी लिख करके दे दिया। गीत का नाम धनुष था और याशार पुस्तक में लिखा है। गीत का नाम क्या था? धनुष। याशार की किताब में लिखा हुआ है। तो हम जो आज विश्वास, ये पवित्र शास्त्र ले लिया, ये धर्म परिवर्तन करके बैठ गए क्या? तो दिमाग और अकल क्यों नहीं ठीक होती? सोच और बुद्धि क्यों नहीं बदलती? सोच और बुद्धि क्यों नहीं बदलती? सवाल ये उठता है आज। रोमियो 12:2 पढ़ना।
इस संसार के सदृश ना बनो, इस संसार के जैसे ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तुम्हारे मन के नए बन जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। क्या मन नया बन गया मेरी बहन मेरे भाई? मन अगर नया नहीं बना, पुराना ही है, तो नरक में जाएगा बपतिस्मा लेके। कान खोल के सुनना, सच्चाई बता रहा हूं, पूरी सच्चाई बता रहा हूं। और वो यीशु खुद कहता है, कितने मुझसे उस दिन कहेंगे, हे प्रभु हमने प्रार्थना, गीत, भजन, आराधना, प्रार्थना इतने साल तक करे थे। यीशु साफ कहेगा, मैं तुम्हें नहीं जानता, तू मेरे अंदर अपना मन दिखा कहां। क्योंकि मैंने कहा था मैं तुम्हें नया मन दूंगा, तुम्हारे अंदर से कठोर हृदय निकाल के तुम्हें नई आत्मा नए सिरे से तुम्हारे अंदर उत्पन्न करूंगा। मेरा नया मन दिखा कहां, मेरा खून दिखा कहां। समझ में आ रहा क्या नहीं आ रहा? अकल ना बदलने का कारण यही है कि तू उसका पता उद्धार भी पाया या नहीं पाया मेरे भाई मेरी बहन। तू गाने बजाने के काम पे ही लग रखा है, तू धोखे में है मेरे भाई मेरी बहन। डरे परमेश्वर का, इज्जत करे परमेश्वर का, छोड़ दे दिमाग में उल्टी सीधी तमाम बातों को, तमाम बातों को उल्टी सीधी को दिमाग में से छोड़ दें। तुम्हारे मन के, तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदल जाएगा। दाऊद की बुद्धि नई है, दाऊद का चाल चलन भी नया है, इसलिए वो जिसमें दुष्ट आत्मा उतरती थी तो भी उसको यहोवा का अभिषिक्त समझता है। आज हम कुछ भी भोंकते फिरते हैं मुंह से, आज हम इतना उल्टी तरीके से समाज और दुनिया को, एक दूसरे को देखते हैं कि दुष्ट आत्मा का चश्मा लगा के देखते हैं। दुष्ट को दुष्टता दिखाई देगी, चोर को चोर दिखाई देगा, झूठ को झूठे को झूठ सब दिखाई देगा, गंदे को सब गंदा दिखाई देगा, अशुद्ध को सब अशुद्ध दिखाई देगा, खुद नकली तो सबको नकली दिखाई देंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? यह है सच्चाई। इसलिए यीशु कहता जो मन में भरा है वही बाहर आएगा, याद रखना। इसलिए ठीक कर ले, आपको चेतावनी दी जा रही है। अपने घर में बैठ के अपने आप को ठीक करें, इज्जत करे प्रभु के अपने घर में बैठ के, सम्मान करे परमेश्वर का अपने घर में बैठ के। प्रभु पूरा मन खोल के तेरे चरणों में आती हूं, तेरे चरणों में आता हूं। मैं जीवन जी के मेरी गवाही बोल रहा हूं, मैं अनुभव से बोल रहा हूं। मैंने ये जीवन जिया है, मैंने किसी के साथ बुराई नहीं करी। मेरी कितने लोगों ने बुराई करी मेरे साथ, कितनी विश्वासों ने, कितने पास्टरों ने बुराई करी, लेकिन मैंने किसी के साथ बुराई नहीं करी। और मैं ये कह सकता हूं आज आपके सामने, उन्होंने, किसी ने मेरे साथ कुछ नहीं किया, विचारों ने। सब कुछ जो हुआ परमेश्वर ने सिखाने के लिए मुझे किया है, मुझे तैयार किया है। किसी के प्रति घमंड और जलन लेके नहीं बैठ गया, ये रगड़ रगड़ के बेइज्जती करवा करके सीखा। नहीं भाई, नहीं भाई, नहीं भाई, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। इसलिए परमेश्वर मुझे जयवंत करता है, इसलिए परमेश्वर मुझे आजादी प्रदान करता है, इसीलिए सच्चाई में चलने में अभिषेक प्रदान करता है परमेश्वर। तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। आखिरी सांस तक भी क्या बोला, तूने यहोवा के अभिषिक्त को क्यों मारा, है ना? जबकि एक बार क्या कह रहा था दाऊद, भाई या तो वो लड़ाई में मरेगा या परमेश्वर उसे मारेगा, या अपनी मौत से अपने आप मरेगा। अब यहां उसकी मौत का समाचार सुन के दाऊद खुश हो रहा क्या? धन्यवाद प्रभु, मेरे शत्रु को तूने मार दिया, अब मुझे राजा बना जाएगा। आपकी खोपड़ी खुल रही या नहीं खुल रही? आपका दिमाग खुल रहा है या ना खुल रहा? बताइए, बताइए आप। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, तूने बदला ले लिया, धन्यवाद। आपकी अकल में आ रहा है या नहीं आ रहा? बताइए। बल्कि समाचार पाते इतने कपड़े फाड़े। यह है सच्चा मन, परमेश्वर के आगे सच्चा मन, परमेश्वर के आगे सही मन,
परमेश्वर के आगे सीधा मन, परमेश्वर के आगे पवित्र मन, परमेश्वर के आगे ईमानदार मन, और आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर उठा देता है सारा संसार, सारी फौज, सारी दुनिया, सारे लोग, सारे मनुष्य जाति, सारी जाति धर्म समाज आपके खिलाफ हो जाए, दुनिया की कोई ताकत नीचे नहीं कर सकती। परमेश्वर साथ होगा तो याद रखना, दुनिया की कोई ताकत अगर सीधा और सच्चा मन परमेश्वर के सामने करेंगे तो उठा करके खड़ा करता है। इसलिए कहता है ये वो व्यक्ति है जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया, मेह बरसा, बाढ़ आई, तूफान आया, कुछ भी हुआ, उसका घर नहीं गिरा। लेकिन कुछ ऐसे जिन्होंने रेत पे घर बनाया और गिरकर सत्यानाश हो गए। क्या आज बुद्धि बदली है? पहला पत्रस 1:14 पढ़िए। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के पुरानी अभिलाषा के जैसे ना बनो। पुरानी अभिलाषा के जैसे ना बनो। कौन सी अभिलाषा के जैसे? पुराना दिमाग लेकर के मत चलो। आगे, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। पुरानी अभिलाषा के जैसे ना बनो। वचन बताता है पुरानी अभिलाषा के जैसे नहीं बनना। नए मन के अनुसार, नए सोच, नई बुद्धि में, नए विचारों में ही हमें चलना है। ठीक है। इफिसियों 4 अध्याय, इफिसियों 4 अध्याय अभी बताता हूं। 22 से पढ़ेंगे कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य पिछले चाल चलन के, कौन से चाल चलन के? पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को। कौन से मनुष्यत्व को? बोलो, कौन सा मनुष्यत्व को? तो आज सवाल उठता है, क्या पुराना कुछ है अभी भी? पुरानी बुद्धि, पुरानी सोच, पुराना दिमाग, पुरानी विचारधाराएं, पुराना जब आए विश्वासी के समय से आज भी कुछ लिए बैठी क्या? आज भी कुछ लिए बैठा क्या? बपतिस्मा ले ले, पुराना आज भी लिए बैठा क्या? कुछ पुराना कुछ छूट नहीं रहा क्या? पढ़ो शुरू से। कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार। ये पुराना चाल चलन, भरमाने वाली अभिलाषा, ये हमें बर्बाद करता है। हमें शुरू से पढ़ो। कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को। पुराने मनुष्यत्व को पिछले चाल चलन के, पुराना रहता है ये। इसमें अंधविश्वास भी होता है, इसमें जादू टोना भी होता है। जादू टोना मैंने बताया आपको, ओझाओं के पास भी जाता है, सारी चीज करता है, जादू टोना करने के पास भी जाता है, मूर्ति पूजा के पास भी जाता है। अपने फायदे के लिए परमेश्वर को जानना नहीं चाहता, बचना नहीं चाहता, अपनी आत्मा बचाना नहीं चाहता, पाप से छुटकारा पाना नहीं चाहता, आत्मा पाप से शुद्ध करवाना परमेश्वर से नहीं चाहता, पुरानी दिमाग में, पुरानी दुष्टता में, तो पुराने पाप में ही चलना चाहता है। तो वो बात को यहां पे कहता है, अब तू विश्वास में आ गया तो पुरानी अब तुम लेकर के नहीं चलना। शुरू से कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार। ये मुझे और आपको भरमाना चाहता है हमारे अंदर रहकर। ये साउल को सामने ला के रखने का, बोला कर दो काम को, लेकिन अगर पवित्र आत्मा में भरा हुआ है तो कहेगा नहीं। सांप को क्या कहेगा? शारीरिकता क्या कहेगा? नहीं करूंगा। अपनी सारी फायदे को मैं पूरा समझता हूं।
अपनी सारी फायदे की चीज को मैं कूड़ा समझता हूं, नहीं करना मुझे इसका खून। परमेश्वर रख देगा, ये बेटे ले, देख बेटे आप कौन सी दुनिया में जीवन जीते हैं। परमेश्वर देखेगा, ये रहा तेरा फायदा हो जाएगा, इतना मजा आ जाएगा ये। लेकिन अपने आप को जान के पहचान के मार के, नहीं ये कुछ भी हो परमेश्वर का अभिषिक्त है। जय कैसे पाता है, नहीं मारूंगा मैं इसको। समझ में आ रही बात आपको? आज की संगति मेरे दिमाग में नहीं थी, ये अचानक ही इस संगति का प्रोग्राम शाम को 4:30-5 बजे बना। इसीलिए परमेश्वर की मर्जी से चल रहा है। हमारे सामने फायदे की चीज आएगी, आप विश्वासी फायदे की चीजें लेके, अरे मजा आ गया, अरे मजा आ गया, किसी का नुकसान हो गया, देख प्रभु ने ऐसा कर दिया, प्रभु ने ऐसा कर दिया, प्रभु ने ऐसा वो कर दिया उसके साथ, प्रभु ने ऐसा कर दिया। क्यों आपकी जीभ क्यों नहीं रुकती? दाऊद से सीखिए। दाऊद ने पहले कहा था परमेश्वर उसे मारेगा, या तो लड़ाई में मरेगा या अपनी मौत से मरेगा। लोग आके बता रहे मर गया जी। दाऊद कपड़े फाड़ के पूरे दिन रोता है, और उसके लोग रोते हैं, पश्चाताप करते हैं सारे इज़राइल के लिए। और उस व्यक्ति को कहता, तूने यहोवा के अभिषिक्त को क्यों मारा? यह अकल बदले हुए लोगों की निशानी, यह बुद्धि बदले हुए लोगों की निशानी, यह चाल चलन बदले हुए का जीवन। पेड़ अपने फल से पहचाना जा रहा है। पौलुस कहता, अपने फायदे की चीजों को कूड़ा समझता हूं। दाऊद ने करके दिखा, नहीं मारता मैं प्रभु के दास, प्रभु का अभिषिक्त है, नहीं मैं नहीं करता इसका काम, मैं कभी नहीं मारूंगा। क्या इस प्रकार से बुद्धि बदलती है आज विश्वासियों की? क्या इस प्रकार से सोच विचार आत्मिक जीवन बदल जाता है विश्वासियों का? ये सवाल है। पढ़िए कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। ये कहता है पौलुस, उसको जो भ्रष्ट करेगा तुम्हें, तुम स्वयं उसको देखो, स्वयं उसको पहचानो और उसको अपने आप उतारो। अकल में आ रहा या नहीं आ रहा? उसको देखो, उसको पहचानो, उसमें से निकलो और उसको उतार को फेंक दो, जय पाओ। समझ में आ रहा? ये इस तरीके से चला जाता है। भरमाने वाली अभिलाषाओं को जो तुम्हें भ्रष्ट कर देगा, ये चाल चलन, ये अंदर बैठा हुआ गंदा मन, इसको निकाल करके फेंक दो। यिर्मयाह 17 का 9। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। सबसे धोखेबाज कौन है? फिर बताओ शुरू से। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता मन है। सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। हाँ, उसमें असाध्य रोग लगा है। उसमें असाध्य बीमारी रोग लगा हुआ है। हाँ, उसका भेद कौन समझ सकता है? कौन समझ सकता है उसका भेद? तो जो भी करेगा बस ठीक है जी, बस ठीक है जी, जो भी बोलेगा ठीक है जी, जो मैंने कह दिया वही ठीक है। मैं प्रभु में चल रहा, प्रभु में चल रही, पवित्र आत्मा में चल रहा, जो मैंने बोला वही पवित्र आत्मा, जो मैंने कर दिया वही प्रभु है, जो मैंने कर दिया वही पवित्र आत्मा है। अपने गंदे विचार को वही ठीक है, अपनी दुष्ट बुद्धि को वही ठीक है, अपने दुष्ट देखने के तरीके को वही ठीक है। मन सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, इसमें असाध्य रोग लगा रहता है, इसमें ही बैठे शारीरिकता। पौलुस कहता है 22 वचन में, पढ़ो 20-22। कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो।
इसको उतारने का काम हमारा है, इसको देखने का, पहचानने का काम दूसरे का या हमारा है? हमारा खुद का, कि क्या चल रहा है मेरे अंदर, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। समझ में आ रहा आपके? मैं कौन हूं? मैं सांप हूं या मैं प्रभु में चलने वाला एक पवित्र प्रभु का पुत्र हूं? या गाने बजाने के लिए मैं प्रार्थना संगति करता हूं? मैं कौन हूं? इसको उतार डालो। अंधा नहीं उतारेगा, जिसकी आंख खुल गई वो उतारेगा। आगे भी बढ़िए 23। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। मन के आत्मिक स्वभाव में क्या बनते जाओ? नए। लेकिन कितने विश्वासी वही पुराने, वही पुराना गंध, वही पुरानी बुद्धि, वही पुराना अविश्वास, वही पुराने विचार, वही पुरानी सोच, वही पुरानी गंदगी, वही पुराना अधर्म, वही पुरानी सोच बुद्धि, वही पुराने कर्मकांड, वही पुरानी जलन, वही पुराना गुस्सा, वही पुरानी चुगली, वही पुरानी नफरत, सब बोरा पड़ा रहता है पुराना। ये स्वर्ग जाएगा, ये बचेगा नहीं, तो एक भी बचने वाला नहीं है, याद रखना। यहां वचन बताता अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। नए, यीशु ने कहा था जो नए सिरे से जन्म नहीं लेगा परमेश्वर के राज्य को देखेगा भी नहीं। समझ गए भाई बहन? रोमियो 12:2 में पढ़ा, तुम्हारी बुद्धि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। दाऊद से सीख लिए, हम दाऊद से सीख रहे। दाऊद को समाचार मिलने से कुछ नहीं, हाँ मेरा दुश्मन मर गया। समझ में आ रही है बात? मेरा दुश्मन मर गया, प्रभु ने बदला ले लिया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। दुष्टात्मा की दुष्ट बुद्धि है ये, दुष्टात्मा की बुद्धि है जो दूसरे के दुख को देख के आनंद मनाता है। दुष्टात्मा की बुद्धि है ये, जो दूसरों के दुखों को देख के खुश होता है, हाँ प्रभु कर, या प्रभु कर रहा है। समझ में आ रहा आपको? प्रभु ने कर दिया, प्रभु ने कर दिया, प्रभु कर रहा है। ये दुष्ट आत्मा की गंदी बुद्धि है जो खुशी मनाता, हाय बढ़िया हो गया, देखो ये करा था। जीभ से निकलेगा, परमेश्वर सुनेगा और इलाज करेगा। आत्मिक जीवन कैसा होता है समझ लीजिए। बुद्धि और आंख बदली हुई और सोच और विचार बदले हुए लोग कैसे होते हैं समझ लीजिए इसमें से। आगे बढ़िए 24। और नए मनुष्यत्व को पहन लो। किसे पहन लो? नए मनुष्यत्व को पहन लो। तो नया दिखना चाहिए। बाहर क्या दिखना चाहिए भाई? बहुत बताइए, बाहर क्या दिखना चाहिए? कौन सा जीवन दिखना चाहिए बाहर? कौन सा जीवन बाहर दिखना है? कौन सा जीवन दिखना है बाहर? नया जीवन, पुराना नहीं दिखना। बुद्धि कौन सी दिखनी बाहर? सोच विचार कौन से दिखने बाहर? परमेश्वर के वचन के जैसे, ये बाहर दिखने, ये बाहर दिखने। इसलिए कहा था नए मनुष्यत्व को पहन लो। और वो नया मनुष्यत्व कैसा है? पढ़िए। जो परमेश्वर के अनुरूप, वो नया मनुष्यत्व है परमेश्वर के अनुरूप, सत्य की धार्मिकता, सत्य की धार्मिकता में और पवित्रता में सृजा गया है। पवित्रता में, सत्य की धार्मिकता में, पवित्रता में और परमेश्वर के स्वरूप सिरजा गया है। वो हमारे अंदर आता है। सुनो, ये है जो पाप नहीं करता। सुन लो चलो आज, समझिए जो मैंने बताया था ना। तो तुझे पता परमेश्वर से कौन जन्मा, ना तुझे पता परमेश्वर से कौन जन्मा, ना उसे पता परमेश्वर से कौन जन्मा, और बहसबाजी करके सो गए। समझ में आया? वचन में लिखा जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं कर सकता। तो ये है जो पाप नहीं कर सकता। नोट कर लेना। समझ गए? ये भीतरी मनुष्यत्व
ये परमेश्वर के स्वरूप और परमेश्वर की समानता में सृजा गया है। ये कभी पाप नहीं करता, और जब हम मोक्ष प्राप्त करते हैं, पाप क्षमा होते हैं, उद्धार प्राप्त करते हैं, हमारी आत्मा में ये आता है, ये पाप नहीं करता। हम प्राण में, बुद्धि में, शरीर में आके पाप करते हैं। समझ में आ गई बात आपके? इसलिए मैंने बोला था भैया मैं बता दूंगा, लेकिन बेचारों ने कहानी के बता दिया। हम तो परम ज्ञानी हैं, हम क्यों पूछे? समझ में आ गया? वचन में एक ये भी लिखा है, जो परमेश्वर से पैदा हुआ है वो कभी भी पाप नहीं करता। तो वो कौन है जो पाप नहीं करता? भीतरी पवित्र मनुष्यत्व। आमीन आमीन। हम जो पाप करते हैं अपने गंदे मन में, अपनी अभिलाषा में, अपने बाहरी मनुष्यत्व में आकर के, प्राण की बुद्धि में आकर के, शारीरिकता में आकर के हम स्वयं पाप करते हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ये है मामला। बढ़िया आगे 25। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर, हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले। किससे सच बोले? एक दूसरे के साथ सीधा सही व्यवहार, दोगलापन छोड़ दीजिए। क्यों करना है काम? आगे पढ़ो। क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। हम आपस में एक दूसरे के अंग है, एक बाप की औलाद हैं हम, इसलिए आपस में ये संबंध है हम सबका। एक दूसरे से झूठ बोलना छोड़ करके एक दूसरे से सच बोले, क्योंकि हम एक दूसरे के अंग हैं। अंग कलीसिया, और उनका सबका मालिक सिर वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तो यही बात समझ लेना, जो अंग है वही बचेगा, जो समझता है कि मैं मुझे एक दूसरे से मुझे काम है, जुड़ा हुआ हूं मैं। ये बात समझ में आ रही? ये विषय मैंने अभी बताया नहीं कभी भी। आप लोग कभी लगेगा समय तो ये भी सीखेंगे। बॉडी ऑफ क्राइस्ट, देह। एक व्यक्ति भी घमंड में अलग नहीं चल सकता। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां। तो जो जुड़ा हुआ एक दूसरे के साथ, और फिर सिर के साथ, एक दूसरे के साथ, फिर जड़ के साथ, वही कलीसिया है। यानी कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, है ना? मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मुझे बस सीधे इससे मतलब है भाई, है ना? मुझे इससे कुछ नहीं मतलब, इससे कुछ नहीं मतलब, इससे कुछ नहीं, बस मुझे तो इससे मतलब है। बढ़िया लगा मुझे। तुम्हारी दुष्ट आत्मा तुम्हें नरक की आग में लेके जाएगी, लिख लेना अच्छे से। मुझे तो भैया भाई ये बढ़िया, बाकी बेकार, और मैंने निर्णय ले लिया, वही ठीक कर दिया मैंने। बस इससे काम है मुझे, और कुछ नहीं। सब बेकार है। ये आदमी बहुत बढ़िया भाई, ये बहुत बढ़िया वचन बता रहा, बहुत बढ़िया प्रार्थना कर रहा, ये बेकार, ये बेकार, और बस हम तो ठीक है, प्रार्थना कर लिए, संगति कर लिए, बढ़िया। नरक की आग में जब जाएगा, जब पता लगेगा जा करके मसीह की देह को। इसलिए पर बोझ लेते समय में क्या लिया? चलो बोल पढ़ो, पढ़ो, देखो प्रभु बोझ लेते समय में भी तुम्हारी बुद्धि, दुष्ट आत्मा की ये बुद्धि क्यों नहीं खुलनेगी? पढ़ो प्रभु भोज। दस अध्याय में है कुरिन्थी में, बताता हूँ। 11 में होगा। पहला है दूसरा? पहला कुरिन्थी 11 निकाल लो। चलो देखो, अभी बुद्धि ऐसे खुलेगी। देख, एक मिनट।
27 से आगे। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए, आमीन आमीन, आइए। हाँ, या उसके कटोरे में से पिए, उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। हाँ, प्रभु की देह कलीसिया और यीशु का उसका अपना लहू उसका अपराधी ठहरेगा। आगे बढ़िए। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले, इसलिए प्रभु भोज लेने से पहले अपने आप को जांच ले। आगे। और इसी रीति से इस रोटी में से खाए, इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। देखो, ये मैंने तैयार नहीं किया था ना, मेरा टॉपिक तालीम पवित्र आत्मा ने बताया तो मैं आपको पढ़वा रहा हूँ। तब रोटी में से खाए पिए। आगे। क्योंकि जो खाते पीते समय लेते समय प्रभु भोज खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, कलीसिया को, प्रभु की देह को, कलीसिया को, विश्वासी भाई बहनों को, खोल के बताता हूं आपको। आगे। वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इस खाने पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। आगे। भगवान वचन न्याय। आगे। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं। कौन से कहां पे जा लिए? गलत जा रहे। 29 क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने। ये क्यों नहीं पढ़ा पॉइंट? जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, तो मुंह उठा के चल दिया, तो प्रभु की देह कौन है? बोलो। कलीसिया। एक छोटा सा विश्वासी, एक अनपढ़ विश्वासी, एक गरीब विश्वासी, एक अमीर विश्वासी, एक पवित्र विश्वासी, सब विश्वासी। समझ में आ रहा रहस्य? इसी कारण तुम क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को नहीं पहचानता। आंख नहीं खुली कि यीशु की कलीसिया क्या चीज है, यीशु का एक छोटे से छोटा विश्वासी क्या चीज है। एक छोटे से, इसलिए यीशु ने क्या कहा था एक बालक को बीच में खड़ा करके, जो एक बालक के समान कोई मेरे जान करके एक बालक को ग्रहण करता है, मुझे ग्रहण करता है। यीशु ने क्यों कहा? आपस में प्रेम रखोगे तो मेरे चेले ठहरोगे। समझ में आ रहा थोड़ा बहुत कुछ? पढ़ो 29। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने। जिसे ये नहीं पता लगा कि कलीसिया किसे क्या है, विश्वासी कौन हो, प्रभु का दास क्या चीज है, विश्वासी क्या है, उसको पता ही नहीं और खा पी रहा है, तो क्या होता है? पढ़िए। वह इस खाने और पीने से, इसी खाने पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। समझ में आ गया मेरे भाई मेरी बहन? अपने ऊपर आराम से दंड लाता है। सांप अंदर लेकर के खाता पीता है तो दंड निश्चिन्त, निश्चय आना ही आना है। उस खाने पीने के द्वारा अपने ऊपर दंड लाता है। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं कलीसिया क्या है। बस मुझे तो भैया ये बढ़िया लग रहा है, मैं ठीक हूं, ये बढ़िया, बेकार, वो ठीक, वो खराब, ये बढ़िया, वो खराब, ये बढ़िया। एक दुष्ट बुद्धि का दिमाग लेकर के चलता है, शाऊल का बुद्धि, दुष्ट बुद्धि की आत्मा लेकर के चलता है। ये घमंड, बड़ापन, अहंकार, पवित्रता का घमंड, नकली पवित्रता है लेकिन प्रभु की दृष्टि में उसको लेकर के चलता है। खाते पीते समय किसको भी पहचानना आना चाहिए? कलीसिया। इसीलिए प्रभु के दास लोग क्यों सिखाते? भैया जाके कलीसिया को पहचान लो, मेल मिलाप कर लो। एक पॉइंट नहीं था, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे अभी मजबूर किया तो मैंने पढ़वाया ढूंढ के। मुझे तो पता नहीं था, पहले गुरु में दूसरे में। देह को पहचानना, यीशु को पहचानना, पवित्र आत्मा को पहचानना, खून को पहचानना, परमेश्वर के प्रेम को पहचानना। इसलिए इसका दूसरा नाम है प्रेम खोज। समझ में आया मेरे भाई मेरी बहन? एक छोटा सा विश्वासी क्या है। इसलिए मैंने ये सीखा, मैं किसी के साथ दोगला व्यवहार नहीं करता, चाहे पैसे वाला विश्वासी हो, चाहे गरीब विश्वासी। मैं जीवन जी के, खा पी के, अच्छे से बिता के बोल रहा हूं। 24-25 साल का अनुभव।
समझ में आ रहा आपके या नहीं आ रहा? आपकी आंखें कैसी खुली हुई है? परमेश्वर को पहचानते हैं, कलीसिया को भी पहचानते हैं क्या? यीशु की कलीसिया क्या है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा था, जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है। मैं दूल्हे का मित्र दूर से खड़ा होकर हर्षित और आनंदित होता हूँ, है ना? वो बढ़े और मैं इतना पता लग गया था कि एक दुल्हन होगी, मसीहा आ रहा है, दुल्हन इसके बाद बनेगी। आपको भी पता है क्या ये ज्ञान? आपको भी पता है क्या ये बुद्धि की बात, ये परमेश्वर का पवित्र वचन? या घमंड, बड़ापन और ये सांप ही कोई नहीं आप छोड़ रहे, अपने आप ही नहीं छोड़ रहे, अपने आप ही नहीं छोड़ रहे। कब दिमाग, कब बुद्धि बदलेगी? दाऊद से सीख लिए, पढ़वा दिया दाऊद को, ठीक है बस। एबीसी 4 25 पद हमने पढ़ा ना एबीसी का, 31 भी पढ़िए। सब प्रकार की कड़वाहट और 30-31 परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित ना करो, जो अंदर ही होता है, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। छुटकारे का एक दिन होगा, उस दिन के लिए उद्धार प्राप्त करने के बाद पवित्र आत्मा आया और वो छाप के तौर पे हमारे अंदर रहता है छुटकारे के दिन तक, जान निकलने तक। जब मरेंगे पवित्र आत्मा हट जाएगा। सुन रहे आप लोग? सुन रहे आप लोग? जब मरेंगे कौन हट जाएगा? पवित्र आत्मा। हम व्यक्तिगत जो यहां बन चुके होंगे वहां जाएंगे प्रभु के पास। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? छुटकारे के दिन तक छाप लगी हुई है, फिर वहां जाएंगे। जय पाया तो सिंहासन, बहुत कुछ है फिर आगे। उद्धार पाया है, उद्धार पा रहा है, उद्धार पाएगा। छुटकारे के दिन तक पवित्र आत्मा की छाप लगी हुई है, अंदर होता है, तो उसको शोकित नहीं करना। मनमर्जी करके इधर उधर की जीवन जी करके मेरी बहन मेरे भाई पढ़िए। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की ये जाए। सारी चीज तुमसे दूर रहे। कड़वाहट, बैर भाव, निंदा, क्रोध की बातें, है ना? कड़वाहट सब तुमसे दूर है। 29 में कहता कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि सुनने वालों पर भी अनुग्रह हो। यह है नए जीवन का एक व्यक्ति। कुलुस्यों 3:10। और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार। नया मनुष्यत्व कौन है? सृजनहार, सृष्टिकर्ता परमेश्वर के जैसा। वो पाप नहीं करा करता। समझ गए? समझ गए? शुरू से पढ़ो। और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है, अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। 18 पढ़ना। सॉरी, एफएससी 4:18। एफएससी 4:18। हाँ, 18 ही है। क्योंकि उनकी बुद्धि
अंधेरी हो गई क्या है। चीज अंधेरी हो गई? बुद्धि। क्या अंधेरी हो गई? बुद्धि। दिखता नहीं फिर। उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है। और उस अज्ञानता के कारण उस अज्ञानता के कारण, जो उनमें है, और उनके मन की कठोरता के कारण, अज्ञानता के कारण और मन की, ये मन की कठोरता बहुत बड़े 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 विश्वासों में बनी पड़ी रहती है। मन की कठोरता, ये इसमें से निकलते नहीं बेचारे। ये अंधेपन में से निकलते नहीं, कठोर बने रहते मन के कैड़े। पाप के बंधन में आकर के मन कैड़ा करके अपना नाश करके बैठते हैं। तो आप निकल जाइए, बच जाइए, अपने घर में बैठ के रोइए, चरणों में प्रभु के जाके माफी मांगिए, मेल करिए परमेश्वर से, दाऊद की तरह सच्चे मन से परमेश्वर को पुकारिए, छुटकारा पाइए। ये तो बुद्धि क्या रहेगी? पर लगातार अंधेरी, और अंधेरा ही दिखाई देगा। दाऊद की बुद्धि खुली थी, इसलिए दाऊद को दिखता था दुष्ट आत्मा भले जा रही हो इसमें, ये परमेश्वर का अभिषेक है। यीशु के पास उस औरत को पकड़ के ले गए, हाँ ये तो वही विचार करते पकड़ी गई, लेकिन यीशु उस वाली चश्मे से देख रहा था, कोई बात नहीं, से मैं क्षमा कर दूंगा, बात गलती होगी, इससे कोई बात नहीं, मैं माफ कर दूंगा इसको। ये अच्छी औरत है, इसको मैं बचा लूं। ऐसी बुद्धि आपके खिलाफ जरा मरा सी कोई बात इधर उधर की कर दे आपने, आप आग लगा के रख देते हैं। आप इतना आतंक मचाते हैं, इतनी गंध फैलाते हैं, अपना जीवन को बर्बाद कर देता है, शैतान के हाथ में सौंप देते हैं। कौन सी बुद्धि बदल रही? पौलुस कहता है तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। इधर कहता आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, परमेश्वर के स्वरूप के, जो जैसा है सृजनहार के स्वरूप के अनुसार है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। फिर 18 में भी कहता उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है। आगे, और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, अज्ञानता के कारण जो उनमें है, कोई ज्ञान भी नहीं है वचन का, कुछ पता भी नहीं है शिक्षा का, हाँ, और उनके मन की कठोरता के कारण, और मन क्या हुआ है? कठोर है, हाँ, वे परमेश्वर के जीवन से अलग परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए रहते हैं। जैसे परमेश्वर को पता रहता है, परमेश्वर ने बोला था तू इसके लिए प्रार्थना क्यों करता है, मैंने तो छोड़ दिया इसको, शैमुएल को, अपने दास को। लेकिन एक बात याद रखना, जब तक शैमुएल जीवित रहा तब तक नहीं मरा। समझ में आ रहा मेरे भाई? जब तक प्रभु का दास जीवित रहा तब तक शाऊल नहीं मरा, क्योंकि उसके लिए प्रार्थना करता रहता था। आप जब तक जीवित हैं आपको मौका है यह कठोर मन में से निकलने का, इस ढीठ घमंडी मन में से निकलने का। आपकी जान नहीं तो बचने वाली नहीं है, मौत आएगी, नरक में जाना पड़ेगा, याद रख लेना। वचन बताना उसके सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा, नम्र बने। परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा भी। दाऊद को उचित समय पर बढ़ाया, परमेश्वर अपने लोगों को बढ़ाता है समय पे। कितना भी कष्ट आए आराम से कष्ट को पी जाएंगे, लेकिन परमेश्वर के खिलाफ ना जाए। गलती हो जाए तो माफी मांगे, प्रभु अपने घर में रोइए, मांगिए, मेल करिए, मुझे तू चाहिए परमेश्वर, मुझे क्षमा कर दे, मैंने तेरे विरोध में पाप किए हैं। छाती पीट पीट कर कहिए, हे प्रभु मैंने तेरे विरोध में पाप किए हैं, मुझे बचा ले। अकेले में आप गिड़गिड़ाइए। दाऊद का रहस्य क्या है? अकेले में प्रार्थना करता है। दाऊद का रहस्य क्या है? जंगल में प्रार्थना करता है, गीत गाता है, आराधना प्रार्थना करता है। लोग पत्थरवा कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की तरफ देख रहा है और परमेश्वर की तरफ प्रार्थना करके हियाव बनाया, ढांढस बंधाया, ऐसे चला जाता है प्रभु के पीछे। जरा जरा सी दिक्कत परेशानी में दुष्ट आत्मा को दिखाते हैं अपनी, जरा जरा सी दिक्कत परेशानी में अपने गंध को दिखाते हैं, जरा जरा सी समस्या में अपनी गंदगी फैलाते हैं। बोते रहो, काटते रहो, बोर काटो, बोते रहो, काटते रहो। जरा जरा सी चीज में आज विश्वासियों ने अपना नाश कर रखा है, क्योंकि बुद्धि अंधेरी हो गई है।
पहला पत्रस 2 अध्याय। पहले 1 अध्याय का 2 पढ़िए। और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार, परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार, आत्मा के पवित्र करने के द्वारा, आत्मा के हमें पवित्र करने के द्वारा, पवित्र आत्मा ने हमें पवित्र किया। और आगे आज्ञा मानने आज्ञा मानने, और यीशु- परमेश्वर का वचन मानने, और यीशु मसीह के लहू के यीशु छिड़के मसीह जाने के लहू के छिड़के जाने से, के लिए चुने गए हैं। यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए तुम चुने गए हो। आज्ञा मानने के लिए चुने गए हो। पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र बनने के लिए चुने गए हो। समझ में आई बात? और एक और बात, और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार, आत्मा के पवित्र करने के द्वारा, आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए चुने हैं। गए हो। क्यों चुने गए? ताकि आज्ञा माने, यीशु का लहू आत्मा में लगा रहे, पवित्र आत्मा हमारे अंदर बना रहे। शाऊल की तरह ना हटे अभिषेक पवित्र आत्मा। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? आज्ञा मानने के लिए चुने गए हो। गाने बजाने के लिए नहीं चुने गए। समझ में आ रहा? गाने बजाने के लिए नहीं चुने गए। आगे, तुम्हें अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिलती रहे। 2 अध्याय 1 से पढ़िए। इसलिए सब प्रकार का बैर भाव सब प्रकार का अपने अंदर से बैर भाव और छल और कपट छल और कपट को और ढा और निंदा को दूर करके, कहा और निंदा को दूर करके, नए जन्मे हुए बच्चों के समान हाँ, निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। जैसे नया जन्मा हुआ बच्चा होता है ना, उसको शुद्ध माँ का दूध चाहिए, है ना। डॉक्टर क्या कहते हैं? भाई माँ का ही दूध देना। समझ गए? निर्मल आत्मिक दूध, शुद्ध पवित्र वचन की लालसा किया करो। क्या भूख प्यास होनी चाहिए विश्वासी के अंदर? आत्मिक वचन सीखना, आत्मिक वचन सीखना, पवित्र वचन सीखना, आत्मिक वचन सीखना, इसकी लालसा करनी है। हाँ, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। इब्रानियों 5 का 12 पढ़ना। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। समय के हिसाब से क्या हो जाना चाहिए था? गुरु हो जाना चाहिए था। लेकिन मुंह में क्या है? निपल है। मुंह में क्या है? निपल। इतना समय होगा, क्या हो जाना चाहिए था? गुरु। बात करने का तरीका नहीं था, उल्टी करता फिरता है। समझ में आ रही बात? यह आत्मिक जीवन दाऊद से सीख रहे हम। पहला कुरिन्थी 3 का 2 पढ़ो। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो। अब क्या है? अन्न देना चाहता हूं लेकिन अन्न नहीं खा सकते, निप्पल। लेकिन पतरस क्या कहता? कम से कम सही दूध की तो लालसा किया करो। कई लोगों को तो नकली दूध, ठीक है जी, पानी मिल रहा, कोई नहीं, कोई बात नहीं, ये चल जाएगा। ये तो गा लिया, प्रार्थना तो कर ली, है ना, गहने तो निकाल दिए, बपतिस्मा तो ले लिया, ये तो प्रभु भोज ले लिया, बस ये है निप्पल। समय के हिसाब से तुम्हें गुरु बन जाना चाहिए था करके वहां वचन बताता।
इब्रानियों 3 अध्याय, इब्रानियों 3 अध्याय 3 अध्याय का भी बताता हूँ। 12 और 13 वचन। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले अब जाए। ये बताओ, परमेश्वर से कौन हटाता है? परमेश्वर से कौन हटाता है, बताइए भैया। हे भाइयों, तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। तो कल गंदी बुद्धि, गंदा मन, ये परमेश्वर से हटाता और कोई नहीं हटा सकता, क्योंकि यीशु ने स्वयं कहा, मेरे हाथ से तुम्हें कोई छीन नहीं सकता। अपने आप जाता है, अपनी दुष्टता में जाके परमेश्वर को छोड़ के अपने आप गंद में जाता है, अपने आप ही अपना नाश करता है। 13 पढ़िए। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते एक रहो, दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। ऐसा ना हो कि कोई पाप के छल में आके कठोर हो जाए। इसलिए प्रभु संगति देता है। ये कठोरता ऐसी चीज है, मन जब कठोर हो जाता है ना, तो ये कभी भी टूटता नहीं है, ये कभी भी पश्चाताप नहीं करता, ये इतना ढीठ बन जाता है, ये अंदाजे में चलता है, अंधा बन के चलता है। जैसे मैंने भी पढ़वाया, उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है। तो कठोर मन, ढीठ मन, नम्रता, दीनता, पवित्रता, प्रेम, सच्चाई कुछ नहीं दिखाई देती, सिर्फ गंध, अंधेर और गंदगी के अलावा। और दिखाने के लिए बहुत रूप धरा हुआ है, मसीह का रूप। साउल साहब मसीह रूप धरा हुआ होता है। अब पढ़ेंगे रोमियो 6 अध्याय, रोमियो 6 अध्याय अभी बताता हूँ। छः का 5 और 6 का 6। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहे। 2 पढ़िए। कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए, तो फिर आगे को उसमें कैसा जीवन बिताएं? सात का 23-24। फिर बताता हूँ मैं इनको। परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में परंतु डालती मुझे अपने है। अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है। मेरे अंदर गंदा मन रहता है, मेरी बुद्धि को पकड़ता है और मुझे पाप की तरफ लेकर के ज्यादा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? मेरे अंदर गंदा मन आता है, गंदा मन रहता है और मुझे पाप की तरफ लेकर जाता है और मैं पाप करता हूं। समझ रहे या नहीं समझ रहे? आगे पढ़ो। और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है, पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है, जो मेरे अंगों में है, जो मेरे अंदर है, जो मेरे। अधर्म कहीं बाहर नहीं, सब गंद जो भरा पड़ा अंदर ही है।
ये बाहर निकलता रहता है और ये कब्जा करना चाहता है और ये नरक की आग में लेकर के जाना चाहता है। पौलुस कहता जो मेरे अंदर है। आगे, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? कौन मुझे छुड़ाएगा? मैं कैसा अभागा मनुष्य, सांप तो मेरे अंदर ही बैठा। आगे, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। सेवन का मतलब है खाना पीना। मेरी बुद्धि तो प्रभु ने बदल दी, लेकिन मेरे अंदर दूसरे टाइप का दिमाग, विचारधाराएं, पाप, अधर्म और गंदगी उठती है। मैं उसमें नहीं जाना चाहता, बहुत टाइम लग जाएगा नहीं तो। ठीक है, आठ का 12-13, रोमियो 8 का 12-13। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं, अब यही पौलुस क्या कहता है, हे भाइयों हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे। शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो पवित्र आत्मा से अपने अंदर उठने वाले गंध को, अंधी आंखें दूर करके, उसे देख के पहचान करके, जय पा करके आगे बढ़ के जीवन पवित्र और आत्मिक और मसीही जीवन जिया जाता है। ये अनमोल वचन, अनमोल मोती आपके सामने आ रहे हैं। आत्मिक जीवन जिया जाता है। गलाती 5 का 24। इसी 6 का 6 आएगा ना अभी, रोमियो 6 का 6 आएगा, याद दिला देना मुझे। पहले 5 का 24 पढ़ो। दाऊद टाइप के आत्मिक लोगों के ये है लोग में, पढ़ो। और जो मसीह यीशु के हैं, जो मसीही यीशु के हैं, उनकी ये निशानी है जी। ठीक है, सब नहीं है मसीह यीशु के। क्या करते हैं? हमें पढ़ो। उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया वे है। सांप को ना क्रूस पे टांग के रखते हैं और निकलने नहीं देते उसे, सांप को। जो परमेश्वर के सच्चे लोग हैं, और जो नकली हैं वे अपनी दुष्टता को प्रकट कर करके, चाहे पादरी साहब हो, चाहे बड़ा विश्वासी हो, चाहे छोटा विश्वासी हो, प्रकट कर करके गंध दिखाते रहते हैं। मैं ये हूँ, मुझे मौका मिल जाए ना मैं तो ये कर देता, उसने तो ये कह रखा मुझे, उसने ये कर दिया था, मुझे पूछा नहीं, मुझे नमस्कार नहीं करी। दुष्ट क्या करते हैं बाजारों में? क्या चाहिए इनको? नमस्कार। मुझे नहीं पूछा। तुम्हारी दुष्ट आत्मा तुम्हें नरक में ना लेके जाए तो तुम्हारा बड़ापन तब देखना। मुझे नहीं पूछा, मेरा आदर नहीं हुआ, मेरा सम्मान नहीं हुआ। जो मसीह यीशु के हैं, पौलुस कहता वे एक काम करे हुए लोग हैं, असली लोग। उनकी पहचान यह है, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं, अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। चढ़ाएंगे करके नहीं, चढ़ा दिया। उनके सिर पे किसी भी प्रकार का मजबूरी का सांप नहीं बैठता कि मैं तो मजबूर था, ये बात हो गई थी, ये हो गया था जी, इसलिए हो गया था, इसलिए मैं ढीला पड़ गया, इसलिए प्रभु के पीछे ये हो गया था, ये हो गया था जी। उनके सिर पे नहीं बैठता मेरे भाई मेरी बहन। 6 का 7-8 नहीं, गलाती। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा।
जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। तो क्या बोना है, किस तरीके से जीना है? आत्मा में, पवित्र आत्मा में, वचन के अनुसार चलना है। नीति वचन 22:8 पढ़िए। जो कुटिलता का बीज बोता है, जो कुटिलता का बीज बोता है वह अनर्थ ही काटेगा। वो अनर्थ ही काटेगा। कान खोल के सुनना। कहीं भी किसी भी प्रकार का कर्म कांड करके बोए वही काटेगा। ये भी विषय बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं तो मोटा मोटा ही पढ़वा के आपको जा रहा हूं। जो कुटिलता का बीज बोएगा, धर्म का गंध, वही काटेगा। याद रखना मेरे भाई बहनों। यिर्मयाह 34:17। इस कारण यहोवा यूं कहता है, तुमने जो मेरी आज्ञा के अनुसार अपने अपने भाई के स्वतंत्र होने का प्रचार नहीं किया, अतः यहोवा का यह वचन है, सुनो, मैं तुम्हारे इस प्रकार से स्वतंत्र होने का प्रचार करता हूँ कि तुम तलवार, मरी और महंगी में पड़ोगे, और मैं ऐसा करूंगा कि तुम पृथ्वी के राज्य राज्य में मारे मारे फिरोगे। तो ये क्या थी? इजराइल के लिए भविष्यवाणी। ठीक है, जो उन्होंने बोया वही काटा। ये मैं इसमें ज्यादा बता के समय नहीं करना था। इजराइल के लिए भविष्यवाणी थी। ठीक है, अभी पढ़ेंगे वो रोमियो 6:6। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। हम जानते हैं कि पुराना मनुष्यत्व किधर चढ़ाया गया? क्रूस पर। आगे, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। ठीक है, कैसे? ये 4 ही पढ़ना। 4। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से, प्रभु मसीह यीशु की मौत का बपतिस्मा लेने से हम उसके साथ गाड़े गए। हम भी गाड़े गए, खत्म हो गए हम भी। अब हम पाप नहीं करने के, अब हम अपनी मनमर्जी नहीं करने के, क्योंकि मरा हुआ उठ के चल नहीं सकता, मरा हुआ कुछ नहीं कर सकता, मरा हुआ आदमी कुछ नहीं कर सकता। समझ में आ गया? जो मर गया वो कुछ भी नहीं कर सकता। पढ़ो 4 शुरू से। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। हम भी गाड़े गए उसके साथ, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। हम भी नए जीवन किसी चाल चले। ये ना कहे तो बावला सत्संग करके भी नहीं सुधर रहा, ये तो प्रार्थना में जाके नहीं सुधर रहा, ये तो सत्संग करके भी नहीं सुधर रहा, ये तो शिक्षा पाके भी नहीं सुधर रहा। कोई ये कह रहा था कि नीटू के यहाँ तो जो संगति प्रार्थना हो तो वहां तो ज्यादा गड़बड़ हो जा। बस इतना ही बताना चाहता हूँ, ज्यादा खोल के नहीं बताता हूँ, और गलत शब्द है वो। ऐसे कोई एक विश्वासी बोल रहा है मेरे बारे में कि नीटू के यहाँ प्रार्थना में तो ये हो जा। क्यों? क्योंकि साउल की दुष्ट आत्मा का चश्मा पहना हुआ है। नीटू के यहाँ की प्रार्थना में ना ऐसे हो जा, लड़के लड़कियों में ऐसे करके बोला जाता है। भाई मेरी कौन सी प्रार्थना, मेरी कौन सी कलीसिया? मैं पापी आदमी, नालायक गंदा आदमी, मैं तो पता नहीं कैसे कैसे चल रहा मैं, है ना? मुझे पता है मेरी औकात क्या है, लेकिन ऐसे बोल देता है आदमी। ठीक है, नए जीवन की सी चाल चले। कौन से जीवन की चाल चलना भाई बहनों बताइए? ये दिखना है कि सत्संग कर रहा है, सत्य के संग चल रहा है, सच्चाई के साथ चल रहा है, ईश्वर को मानने वाला व्यक्ति है। ये हर जगह ये बोलना है। एक बुजुर्ग आदमी इधर रुहाने की तरफ का मुझे कह रहा, बेटे तुम अलग ही दिखाई दे, बिना देखो कैसे।
एक और व्यक्ति, मेरे पापा से भी उम्र का ज्यादा व्यक्ति, क्या कह रहा, तेरे तेरे चेहरे पर से अलग ही रोशनी दिखाई दे। पता नहीं बेचारा सुबह से फोन करके कह रहा, मेरी बहन मेरे भाई, कुछ ना करे हम, पेड़ अपने फल से पहचाना जाए, कहीं भी जाए, कहीं भी जाए मेरी बहन मेरे भाई, बस यही चाहता है प्रभु। मसीह किसी नए जीवन किसी चाल चले। हमारे नाना की बात बताऊं, जो मर गया भी, वो भी याद आ गया। एक दिन मुझे आ रहा था, एक वहीं में रहा करता था, प्रार्थना करता था, तो पता मुझे क्या करता, अरे नीटू तो साधु भाई, समझ गए। उसकी मुझे याद आ रही थी, उसी दिन याद आई मुझे पहली बार। मैं वहां रहता था, प्रार्थना संगति का, नीटू तो साधु टाइप का आदमी भाई, ऐसे मुझे मेरे मुंह पे बोला, नीटू तो साधु है भाई, साधु मुझे बताया। क्यों? हमें मसीही जीवन जी के दिखाना है मेरी बहन मेरे भाई, समझ रहे आप। पतरस कितना भी कुछ कहे, पता लग जाएगा यीशु के साथ संगति करी, तेरी बोली तेरा भेद खोलती है। गलाती 5:2-20। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित ना रहा। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया और अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। कौन मुझ में जीवित है? तो लोगों को कौन दिखना मेरी बहन? लोगों को कौन दिखना चाहिए? कौन दिखना चाहिए लोगों को? बताइए, आप समझ में आ रहा है? वचन नहीं आ रहा? बोलिए, कौन दिखना चाहिए लोगों को संसार के? हमारे जीवन में कौन दिखना है? मसीह। लोग मजबूर हो जाए, भाई कौन हो तुम? प्रचार ना करे, तुम कौन हो भाई? तब बताएंगे मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, तुम भी प्रभु के पास आ जाओ। समझ में आ रही बात? समझ गया? प्रचार करने की जरूरत नहीं है, जीवन ही प्रचार होगा। और उसके बाद तुम मसीह की पत्रियां, लोग तुम्हें पढ़ते हैं। मैं जीवित नहीं रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। अब अंत में एक वचन पढ़ के मैं समाप्त कर बता के मैं दूसरा कुरिन्थी 10 अध्याय, दूसरा कुरिन्थी 10 अध्याय 3 वचन है। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं, तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। छह अध्याय का, फिर वापिस आएंगे इसमें, 6 अध्याय का 6-7। हाँ, इसी का 6 अध्याय का 6-7। पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से, कृपालुता से, पवित्र आत्मा से, सच्चे प्रेम से, सच्चे प्रेम से, पवित्र आत्मा से, कृपालुता से, धीरज से, सच्चे प्रेम से। कौन से प्रेम से? कौन से प्रेम से? दिखावटी प्रेम से नहीं, सच्चे प्रेम से। हाँ, सत्य के वचन से, सत्य के वचन से। कौन से वचन से? सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ्य से, परमेश्वर के सामर्थ्य से, धार्मिकता के हथियारों से, हाँ, जो दाहिने बाएं हाथों में है, धार्मिकता के हथियारों से जो हमारे दाहिने और बाएं हैं, प्रेम, पवित्रता, सच्चाई, ईमानदारी, इनसे, इससे सज करके मसीह जीवन जिया जाता है। 10 अध्याय में आएंगे वापिस।
पहले 4 का 2 भी पढ़िए, इसी का 4 का 2। परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया। हमने लज्जा के शर्म आने वाले पापों को क्या कर दिया? छोड़ दिया, त्याग दिया, जिससे शर्म आया करती थी पाप की। आगे पढ़िए। और न चतुराई से चलते। समझ में आ रहा मेरी बहन के, मेरे भाई के? हैं? समझ में आ रहा ना? कैसे चलते? तो ये दुष्ट आत्मा ना चतुराई की, ये निकाल दीजिए। ये चतुराई की, ये चालाकी, ये गंदगी, ये दुष्टता निकाल दीजिए। हम चतुराई से नहीं चलते। आज लोग चतुराई से चलते हैं, आज चतुर्बुद्धि से चलते हैं, अपनी गंदी बुद्धि से चलते हैं। पढ़ो शुरू से। परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और न चतुराई से चलते, ना चतुराई से चलते, और न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। ना परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। समझिए, परमेश्वर के वचन में भी मिलावट नहीं करते हैं, ना चतुराई से चलते हैं। रोमियो 6:21 भी पढ़ो। अतः जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो, उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। उन पापों का अंत जो पुराना करा करते थे, पुराने जीवन जिया करते थे, उनका फल क्या आता था? मौत, मृत्यु। हो गया पूरा? पहला कुरिन्थी 4:5। इसलिए जब तक प्रभु ना आए, समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो। हाँ। वही अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों के अभिप्रायों को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हरेक की प्रशंसा होगी। समय के पहले ही फालतू की जबान जोरी में ना जाए, औकात में रहें। मैं पढ़वाएगा हूँ मोटा मोटा, ठीक है? औकात में रहना सीखे मेरी बहन, मेरे भाई। इसका पढ़ेंगे 2:5 भी, 2 अध्याय का 5। इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। परमेश्वर की सामर्थ्य पर पूरा विश्वास हो। दूसरा कुरिन्थी 10 में आइए। पूरा विश्वास पक्का हो, पक्का विश्वास कैसा हो? पूरा पक्का विश्वास, परमेश्वर की सामर्थ्य पर विश्वास। 5 वचन पढ़िए। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, खंडन करते हैं। हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में हमारे अंदर उठती है, हम उसका विरोध करते हैं। ऐसे मसीह जीवन जिया जाता है। शाऊल सामने आ जा, मैं मारने वाला नहीं हूं। हम खंडन करते हैं, हम विरोध करते हैं। आगे। और हर एक भावना को कैद करके, हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। मसीही का आज्ञाकारी बना देते हैं। हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बनाते। ऐसा करना आ सकता है कि आपको ऐसा कुछ पता लग सकता है कि थोड़ा बहुत आपको कि भावना को कैसे कैद करना है, कैसे मसीह का आज्ञाकारी बनाना है, कैसे क्रूस पर चढ़ाना है, कैसे पवित्रता में चलना है, कैसे सच्चा बनाना है अपने आप को, कैसे सही मन बनाना है, कैसे चलना है ना? या चतुराई से, उधर कहता है पौलुस, हम चतुराई से नहीं चलते, परमेश्वर के वचन में भी मिलावट नहीं करते, सच्चाई से चलते हैं और सच्चाई से जीवन जीते हैं। यशायाह 2 अध्याय 2:11। क्योंकि आदमियों की घमंड भरी आंखें नीची की जाएंगी
और मनुष्यों का घमंड दूर किया जाएगा। मनुष्य का घमंड दूर किया जाएगा। तो मेरे भाई मेरी बहन जब न्याय करेगा ना, तो वहां पता लग जाएगा इनके दिमाग के अंदर ये दुष्टता वहां प्रकट होगी। पहला कुरिन्थियों 1:18-19। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। क्रूस की कथा गलाती 5:24 यहीं के ही। क्रूस की कथा, क्रूस की कथा। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। इसे चढ़ा दिया है क्रूस पर। और क्रूस की कथा पढ़ो, क्रूस की कथा भी बताओ शुरू से। क्योंकि क्रूस की कथा ये पवित्र वचन, ये सच्चा वचन, ये सही वचन, ये अर्थ वाला वचन, नाश होने वालों के लिए नाश होने वालों के लिए ये वचन मूर्खता लगता है। हाँ, परंतु हम उद्धार पाने वालों पौलुस के क्या था? लिए हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। परमेश्वर की सामर्थ्य है। ये परमेश्वर का क्रूस की कथा। और पवित्र लोग, सच्चे लोग क्या करते हैं? क्रूस पे चढ़ाते हैं अपने सांप को, उधर उस गंध को क्रूस पे चढ़ाते हैं। सच्चे लोग ये काम करते हैं मेरे भाई मेरी बहन। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। 19 भी पढ़िए। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। हाँ, ये परमेश्वर ऐसा करता है। जो ज्यादा बड़े ज्ञानी बनते फिरते हैं ना, आराम से जो बोरे उसी में ही कटवाता है। समझ गए? नीति वचन ने पढ़ा था, कौन सा बीज बोएगा? 22 का कितना था वो? 22 का कितना था? नीति वचन 22 का कितना था? 22 का 8। हाँ, पढ़ो 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 पढ़ो। बाईस का 8। जो कुटिलता का बीज बोता है, जो कुटिलता का बीज बोता है, वह अनर्थ ही काटेगा। वो क्या काटेगा? काट बेटे, बोर काट। तो मेरी बहन, आदर कर लीजिए आज प्रभु का, सम्मान करिए और बच जाइए। और अपने अकेले में बैठ के सारी बातें दाऊद की तरह खोल के बताइए उसको, प्रभु मुझे छुड़ा, मुझे छुटकारा दे, मुझे शुद्ध कर, मुझे पवित्र कर। लोग चारों ओर से घेर के आगे और अंत में पत्थर वाह करना चाह रहे थे दाऊद के ऊपर, और दाऊद ने अपने यहोवा परमेश्वर को पुकारा और प्रार्थना करके हियाव गाया। परमेश्वर को जो पुकारता है उनका मुंह काला नहीं होता। वे छुटकारा पाते हैं, आशीष पाते हैं और उठाए जाते हैं, कभी लज्जित नहीं होते। तो आपका और मेरा एक काम है जो हमें जीते जी करना है। दूसरा कुरिन्थियों 10:5। इसलिए हम एक सच्चे विश्वासी क्या करते हैं? सारी कल्पनाओं को जो दिमाग में ऊल जलूल की बातें उठती हैं उनको, और हर एक ऊंची बात का, उनको सबको पकड़ लेते हैं। उन सारी बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती हमारे है, अंदर परमेश्वर को पहचानने नहीं देती। परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है अंधकार की ये दुष्टता हमारे ही दिमाग में, परमेश्वर को नहीं पहचानने देती है। इसलिए सदा सीखती तो रहती है पर सत्य की पहचान तक नहीं पहुंचती। परमेश्वर की पहचान के विरोध में हमारे अंदर उठती है ये। और ये पौलुस क्या कहता, पढ़िए आगे। परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, खंडन करते हैं। हम टोटली विरोध करते हैं, खंडन करते हैं, इनकार करते हैं। हम नहीं मानते इसकी बात, हमने क्रूस पे चढ़ा दिया इनको। समझ में आ रहा आपके? हम इनकी बात नहीं मानते, हमने इनको क्रूस पे चढ़ा दिया है। हम खंडन करते हैं, विरोध करते हैं। जो विरोध करना सीखेगा अपने मन के अंदर वो जय पाएगा।
मेरे साथ जब कोई बुराई करता था ना तो मैं अपना कहता था मैं इससे जलन करने वाला नहीं। समझ गए? जब मेरी कोई चुगली करता था मुझे पता लग जाता था और मुझे सबूत भी मिलता था तो मैं क्या करता, मैं इसके विरुद्ध नहीं जाऊंगा, मैं सही और ईमानदार सच्चा व्यवहार करूंगा। इसलिए मैं राजा हूं मैं। समझ गए? इसलिए मैं तांडव करता हूं इन नकली लोगों के ऊपर, खेल आराम से इनकी गर्दन को ऐसे दबोचने की सामर्थ्य रहती है, क्योंकि मैं किसी के बाप का गुलाम नहीं हूं। समझ में आ रहा आपके? जब ये मेरी चुगली कर रहा है, मेरी काट कर रहा है, मुझे लूट रहा है, मेरा बर्बाद कर रहा है, इसने नाश कर दिया, बता करके खून कर दिया, मैं फिर भी मैं राजा हूं, उसी के सिर पे एकदम दाऊद की तरह नाचता हूं मैं। समझ में आ रहा आपके रहस्य? यह है मसीह जीवन। तो गुलाम नहीं होते जो मसीह यीशु के में जय पाते हैं, जयवंत होकर के चलते हैं। इसलिए जब सच्चे लोग की जीभ से जब शब्द निकलते हैं ना, सबके घुटने टिकवा देता है प्रभु। समझ में आ रही बात? सबके घुटने टिकवा देता है। कोई कितना भी बड़ा अभिषिक्त हो, शाऊल क्यों ना हो, शाऊल भी तो अभिषिक्त है, 1 मिनट में अभिषिक्त, सब घुटने टिकवा देता है। ये परमेश्वर करता है काम। सच्चे लोग, मन का समर्पण चाहिए प्रभु को। किसका समर्पण चाहिए? मन का समर्पण। कोई ज्ञान नहीं चाहिए, गीत आराधना भक्ति चाहिए, मन का समर्पण। धन्य वे हैं जिनके मन शुद्ध हैं। ये मन को ही तो कह रहा, हम सबको पकड़ करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते। हम हारते नहीं, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटेंगे। कर्जा नहीं ले रखा शरीर से। शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। तो मारना सीखिए, अपने सांप को मारना सीखिए। पहचानिए परमेश्वर को, पहचानिए कलीसिया को, पहचानिए विश्वासी कौन है ये, पहचानिए परमेश्वर का पुत्र कौन है ये, पहचानिए परमेश्वर का दास कौन है ये, पहचानिए देह क्या है, पहचानिए परमेश्वर कौन है। क्योंकि ये सांप हमारे अंदर है कि पहचानने नहीं देता। एक बार और पढ़िए, 5 फिर समाप्त करते हैं। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं। परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, हम उसका खंडन करते हैं। और हर एक भावना को कैद करके, हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। सारे सांप को, अपने को नहीं ऐसे चलना है। तब जय पौलुस क्या काम, जयवंत से भी बढ़ करके है। ऐसे बनिए। यह है जयवंत, यह है कलीसिया, यह है परमेश्वर के पुत्र, यह है सच्चे लोग, यह है राजा लोग। मेरे भाई मेरी बहन, आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। ये सीखिए, मसीह का आज्ञाकारी बनाना सीखिए अपने अंदर की बातों को।